Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss exercise 9.1 question number 15. A straight highway leads to foot of a tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of 30 degree which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, angle of depression of car found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this पॉइंट। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसके अकॉर्डिंग अब हमने एक फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ हम एक टावर ले लेते हैं। ए बी जो है ये टावर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस स्टेटमेंट में गिवन है, ये हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। इस टावर की टॉप से इस डी पॉइंट पर एक आदमी देख रहा है। यहाँ जो एंगल बनता है वो एंगल 30 डिग्री जो है गिवन है। दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। ये 30 है तो ये ग्राउंड लेवल पे एंगल जो है 30 डिग्री बनेगा। डिप्रेशन का एंगल इस स्टेटमेंट में गिवन है 6 सेकेंड लेटर। तो हमें एक टाइम दिया हुआ है कि 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार जो है वो चेंज हो जाता है, वो 60 डिग्री हो जाता है। तो टाइम गिवन है इस स्टेटमेंट पे 6 सेकेंड के बाद आदमी यहाँ से यहाँ कार को देख रहा है। कार की जो पोजीशन है वो यहाँ है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्री। ये स्टेटमेंट में गिवन है, ये 60 है तो ये भी 60 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने टाइम टेकन निकालना है बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमने टाइम निकालना है इस केस में, तो कार जो है कितने टाइम में फुट ऑफ टावर, इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर पर पहुंचेगी। पॉइंट ये है, फुट ऑफ टावर जो है वो ये है। तो हमने ये डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस में ये कार इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचेगी। ये टाइम निकालना है हमने। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, आफ्टर दैट हम टाइम निकालेंगे। तो ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है ये उसकी फिगर है। तो इस फिगर में हमने ए बी जो है टावर की हाइट ली है, सी और डी दो पॉइंट्स लिए हैं जो कार की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं फिगर के अंदर। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, इसकी जो स्पीड है हम ले रहे हैं x मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस सी डी। सी डी ये डिस्टेंस है, हम सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे। दैट कवर्ड इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कार जो है कितना डिस्टेंस कवर करती है। वी नो दैट डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है हमने x ले ली है और टाइम हमें स्टेटमेंट में 6 सेकेंड गिवन है। स्पीड हमें मीटर पर सेकेंड में गिवन है, तो डिस्टेंस जो है आ जाएगा 6x, डिस्टेंस मीटर में आ जाएगा। तो C से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है 6x आ जाएगा। B से लेकर C तक हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो इस डिस्टेंस को हम BC ही रहने देते हैं और इसकी हेल्प से फिर हम टाइम निकालेंगे कि कार कितना टाइम ले रही है फुट ऑफ टावर तक पहुंचने के लिए। तो इस फिगर की हेल्प से आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी एंड सी। बी पे 90 डिग्री एंगल है, ये 60 है, तो ये हमारा बेस बन जाएगा। 60 के अपोजिट साइड ए बी है, ये परपेंडिकुलर है। 90 के अपोजिट साइड ए सी है, इसको हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइड ले रहे हैं ए बी अपॉन में बी सी, और एंगल हमें कितना गिवन है इस राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री। तो ये बनेगा टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। ए बी अपॉन बी सी इज tan 60 इज √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू √3 बी सी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी। ये ए है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है। ये पूरा ट्रायंगल जो है हम ले रहे हैं, इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के एंगल के अपोजिट जो साइड है ये परपेंडिकुलर है। दोनों जो है 90 और 30 है, ये बेस है, और 90 के अपोजिट साइड AD है, ये हाइपोटेन्यूज है इन दिस केस। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम साइड लेंगे AB अपॉन में BD, और एंगल हमारे पास गिवन है tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। जो BD है हमारे पास, ये जो साइड है इसको हम लिखेंगे BC, ये वाली साइड, प्लस ये वाली साइड CD। तो BC जो है हमारे पास एज इट इज रहेगा, और जो CD है, ये जो डिस्टेंस है हमने अभी फाइंड आउट किया था, ये हमने 6x लिया है। ये जो डिस्टेंस है ये 6x है, C से लेके D तक टोटल। तो यहाँ से AB जो है ये एज इट इज रहेगा। BD की जगह हम लिखेंगे BC प्लस
CD। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3AB, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे BC प्लस CD। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। AB इक्वल टू √BC, इस AB की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे यूजिंग 1। AB की जगह लिखेंगे √3BC, दैट इज इक्वल टू BC प्लस CD। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, BC एज इट इज, राइट साइड पे है BC प्लस CD। BC को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, BC माइनस में आ जाएगा। 3BC माइनस BC इक्वल टू CD, 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2BC इक्वल टू CD। तो यहाँ से हमारे पास CD की जो वैल्यू हमने डिस्टेंस निकाला था 6x है, 2BC एज इट इज, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 6x डिवाइड बाई 2, 2 3 द 6। तो BC जो डिस्टेंस है ये आ रहा है हमारे पास 3x। वी नो दैट फार्मूला हमें पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो डिस्टेंस है हमने निकाला है BC, इस केस में टाइम फाइंड आउट करना है x है, तो स्पीड की जगह हम x लिखेंगे। BC हमने 3x निकाला है और टाइम हमने निकालना है, तो इन दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे, टाइम इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x इंटू में टाइम इक्वल टू 3x, टाइम आ जाएगा यहाँ से 3x डिवाइडेड बाय x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। टाइम हमें सेकंड में गिवन है, तो ये जो टाइम है आ जाएगा 3 सेकंड। इस क्वेश्चन में हमने टाइम ही फाइंड आउट करना था, तो टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इज 3 सेकंड, यही हमने फाइंड आउट करना था, यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।